जय हिंद दोस्तों। चलिए आज देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो पहला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता थे, वे किस आधुनिक राज्य से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। तो बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर घराने के राजसी क्षत्रिय थे। उन्होंने 1857 में जगदीशपुर से आंदोलन का नेतृत्व किया। यह क्षेत्र वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले में आता है। अगला क्वेश्चन, अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में अधिग्रहित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कथित कुशासन। अवध एकमात्र ऐसी भारतीय रियासत थी जिसका अधिग्रहण कथित कुशासन के आधार पर किया गया था। अवध पर फरवरी 1856 में कब्जा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई रिफाइनरी। डिगबोई असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। इस स्थान पर 19वीं शताब्दी में तेल की खोज हुई थी। डिगबोई एशिया का ऐसा पहला स्थान था जहां से तेल प्राप्त हुआ था। यहां पर पहला तेल शोधक कारखाना 1901 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिट्टन। भारत में देसी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को एक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर षड्यंत्र में। लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने जेपी सैंडर्स को गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी उस समय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के हुगली में पहला ब्रिटिश कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाह शुजा। शाह शुजा ने बंगाल में हुगली में पहला ब्रिटिश कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। शाह शुजा शाहजहां और मुमताज़ का पुत्र था। उन्होंने बंगाल और उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है सेंट थॉमस की लड़ाई, दूसरा वांडीवास की लड़ाई और तीसरा है अंबुर की लड़ाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 2। तो सेंट थॉमस की लड़ाई 1746 में, अंबुर की लड़ाई 1749 में, वांडीवास की लड़ाई 1760 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पहला रोहिल्ला युद्ध निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। पहला रोहिल्ला युद्ध 1773 से 74 वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान लड़ा गया था। इस युद्ध ने वॉरेन हेस्टिंग्स के महाभियोग के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उन पर एक राष्ट्र को नष्ट करने का आरोप लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है,
भील विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खानदेश में। खानदेश, भील एक आदिवासी जनजाति थी। भील विद्रोह खानदेश क्षेत्र में हुआ था। भीलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया और नए शासन में कृषि के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह निम्नलिखित में से किसके तहत शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीर सिंह। पहला संथाल विद्रोह वर्ष 1854 में शासन के वीर सिंह के नेतृत्व में 1854 में शासन के वीर सिंह के नेतृत्व में लखीमपुर में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त के तहत मजदूरी या किराया मुक्त भूमि के वादे के साथ संथालों को मजबूरी के लिए नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय हैदराबाद का निजाम कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफजल उद दौला। 1857 के विद्रोह के समय अफजल उद दौला हैदराबाद के निजाम थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के महान विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिनियम 15। इसको 10 बोलते हैं, इसको 15। अधिनियम 15 1857 के महान विद्रोह के समय पेश किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रिंट प्रेस की स्थापना को नियंत्रित करना था और विशिष्ट मामलों में मुद्रित पुस्तकों और कागजात के प्रवाह को सीमित करना था। ये सीमाएं एक अस्थायी प्रकार की थी और विद्रोह के ठीक बाद वापस ले ली गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक प्रांत में बलूचिस्तान का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1887। बलूचिस्तान का गठन वर्ष 1887 में एक प्रांत में किया गया था। अब बलूचिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांतों में से एक माना जाता है और है इस समय पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांतों में से एक है वो बलूचिस्तान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1912 में। 1912 में दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी। 1912 में इसे पंजाब से अलग कर दिया गया था। नई राजधानी की नींव 12 दिसंबर सन 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने नई दिल्ली दरबार के दौरान रखी थी। अगला क्वेश्चन, सिंध की विजय निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान पूरी हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एलेनबरो। 1842 से 1844 तक लॉर्ड एलेनबरो के दौरान सिंध राज्य को अगस्त 1843 में पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। इसका मुख्य कारण प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर कितनी रियासतें शामिल हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 549। भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर कुल 549 रियासतें भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद शामिल हुई। 3 रियासतें बाद में शामिल हुए, यानी हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के दौरान, जम्मू कश्मीर जनमत संग्रह, जूनागढ़ परिग्रहण का साधन। मतलब ये 3 रियासतें बाद में शामिल की गई स्वतंत्रता के तुरंत बाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के साथ एकीकरण के समय त्रावणकोर का दीवान था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
सीपी रामास्वामी अय्यर। भारत के साथ एकीकरण के समय 30 जुलाई 1947 को सीपी रामास्वामी अय्यर त्रावणकोर के दीवान थे। उन्होंने 1936 से 1947 तक सेवा की। बाद में पीजीएन उन्नीथन को दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 में महिलाओं को सीमित मतदान अधिकार प्रदान किया। केवल वह कुछ आय मानदंड वाली महिलाओं को प्रांतों द्वारा मताधिकार दिया जा सकता था यदि वे ऐसा करना चाहती हैं। हालांकि महिलाओं को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त सिंचाई आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोल्विन स्कॉट मोनक्रिफ। वर्ष 1909 में लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त सिंचाई आयोग के अध्यक्ष सर वॉल्विन स्कॉट मोनक्रिफ थे। इसकी रिपोर्ट वर्ष 1903 में प्रकाशित हुई थी। आयोग की सिफारिश के अनुसार पंजाब में कुछ नहरों की स्थिति में सुधार किया गया था। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुर्रम खां। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्रम खां ने हैदराबाद का नेतृत्व किया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मंगल पांडे ने बैरकपुर से की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर एक कवि, लेखक और नाटककार थे जो इंडिया हाउस से जुड़े थे और उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी सहित छात्र समाजों की स्थापना की। सावरकर ने 1857 के विद्रोह के बारे में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्रकाशित किया। इसे ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रतिबंधित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल की आंधी की तरह मेरठ विद्रोह भी अनापेक्षित और बेहद छोटा था। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस.एन. सेन। इनका पूरा नाम सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 के विद्रोह को ग्रीष्मकालीन आंधी की तरह बताया जो अनापेक्षित और छोटी होती है। उन्होंने भारतीय इतिहास विशेषकर मराठा इतिहास के बारे में काफ़ी पुस्तकें लिखीं। 1857 के आंदोलन के बारे में लिखने के लिए भारत सरकार ने उन्हें निर्देश दिया था। अगला क्वेश्चन, 1920 के विशेष अधिनियम में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किए। लाला लाजपत राय इस अधिनियम के अध्यक्ष थे। यह आंदोलन दो मुख्य कारणों से शुरू किया गया था, खिलाफत आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया और पंजाब में निरपराध लोगों की रक्षा करने में सरकार की असफलता रही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए।